गाइस तो टाइम आ गया था कि हम लोग निकल जाएं केदारनाथ से, बट जैसे मैंने भी बताया था कि बिना भैरव के मंदिर जाए हुए तो केदारनाथ की यात्रा पूरी होती नहीं है। तो हम चल दिए ऊपर भैरव देवता के मंदिर में दर्शन करने। तो भैरव देवता के दर्शन करने के बाद हमने कहा क्यों ना हम चरबारी ग्लेशियर होके आएँ, जो कि केदारनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है। तो ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको बैक में केदारनाथ दिख रहा होगा, दिख क्या रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा होगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर चले गए थे। वहाँ से जब हम नीचे पहुँचे तो बहुत थके हुए थे। तो हम यही सोच रहे थे कि हम मंदाकिनी में स्नान करें कि नहीं करें, क्योंकि ठंडा बहुत था और पानी जो था डायरेक्ट ग्लेशियर से ही आ रहा था। तो ये जो अभी दिख रहा है ये केदारनाथ का बैक साइड है। सामने हमारा साथ वाला बैठा हुआ है, वही सोच रहा है कि क्या हम पानी में नहाए कि नहीं नहाए। हमने एक को भेजा कि चेक करके आया भाई पानी कितना ठंडा है। बट इटली पानी बहुत ठंडा था। हमने स्नान किया और हम यहाँ से निकल गए वापस नीचे गौरी कुंड के लिए। तो जब भी आप नीचे उतर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये नीचे आदमी लोगों को लेके जाते हैं, लोकल रहते हैं, तो आप उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाएंगे। ये बहुत सारे शॉर्टकट्स दिखाते हैं। तो बैक में आपको दिख रहा होगा कि लोगों को लेके आ रहे हुए हैं। तो ये 4 घंटे से 5 घंटे में आपको नीचे पहुंचा देते हैं। और हो तो आप इनके साथ साथ चलते रहें, वो पेस मेंटेन करते हैं तो आप भी जल्दी पहुँच जाते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं आप लेते रहो, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो और बॉडी को डिहाइड्रेट मत होने दो, क्योंकि रास्ता लंबा है, 25-26 किलोमीटर कम नहीं होता। तो ये दिख रहा होगा आपको केदारनाथ का, ये वो ब्रिज है जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में। मैं आपको पहले दिखाना भूल गया था कि ये इधर से टूट के इतना आगे गिरा था। तो ये सामने पत्थर था जो इस ब्रिज को तोड़ के लाया था। तो ये आधा किलोमीटर ऑलमोस्ट पत्थर इस ब्रिज को लेके आया था। तो हम समझ सकते हैं कि 2013 में जो बाढ़ आई थी वो कितनी खतरनाक रही होगी। तो हम निकल गए यहाँ से वापस। फिर हम गौरी कुंड पहुँचे, वहाँ से हमने कैब लिया। तो जब हम सोनप्रयाग पहुँचे हैं तो वहाँ पे रहने का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं था। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप पीक सीज़न में नहीं आएँ। तो आप देख रहे होंगे एक एक दुकान के अंदर कम से कम 100-150 लोग रह रहे हैं, रोड पे भी लोग सो रहे हैं। तो सुबह सुबह हम यहाँ से निकल गए थे। तो ये वही शॉप्स है जहाँ पे लोग रह रहे थे, सुबह उन्होंने अपनी दुकानें खोल दी हैं। तो ऐसे आपको 300-400 रुपये में बेड मिल जाता है और आप रह के निकल सकते हैं। तो जर्नी तो हमारा बहुत अच्छा रहा था। तो हम सुबह सुबह निकल गए थे। फिर भी ये रहता है कि आप जितने जल्दी निकलें तो उतना कम आपको ट्रैफिक मिलेगा। रास्ते में रोड वगैरह टूटी हुई थी, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। खुशी थी, एक सपना था जो कि हमारा पूरा हो गया था। तो अंदर एक नया जोश था और हम वापस निकल गए थे दिल्ली के लिए। तो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि हम सुबह तो नहीं, हम रात को ही ये कवर कर लेंगे। बट रास्ते में हुआ क्या कि हमें राफ्टिंग का दिखा ऋषिकेश में और हम वहाँ पे रुक गए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाते हैं हमने क्या किया, कितने में राफ्टिंग होती है और कैसे आप ये कर सकते हैं।